Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which principle is involved in the working of a jet plane? Jet plane की working पे देखिए कौन सा principle involve होता है ये हमें बताना है, alright? So we can write the key concept of this question. इस question का बच्चों key concept आप क्या लिख लीजिए? प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ जेट प्लेन, ठीक है। जेट प्लेन ही लिख लीजिए, चलिए, ठीक है। जेट प्लेन की वर्किंग पर आपका कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होना है ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए बच्चों, जो आपका जेट प्लेन होता है, जेट प्लेन पे कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ इन्वॉल्व होती है। कौन सी आपकी? न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस विल बी द की। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द आंसर, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो जाता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या करते हैं, इस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। जेट प्लेन देखिए आपका, जैसे आपका जेट प्लेन है, ठीक है। दिस इज अवर जेट प्लेन, ठीक है। ये आपका ऐसे जेट प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करता है, ये क्या करता है, आपकी गैसेस को क्या करता है? एग्जॉस्ट करता है। ये क्या करता है? गैसेस को एग्जॉस्ट करता है, ठीक है। गैसेस को एडजस्ट करता है, या फिर क्या करता है, अपना मास को क्या करता है? लूज करता है, ठीक है। उसके कारण क्या होती है आपकी गैसेस, क्या होती है यहाँ पर? एडजस्ट होती है, ठीक है। अब देखिए, ये ग्राउंड पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। ये क्या लगाती है? ये गैसेस एडजस्ट क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, तो ये गैसेस क्या करेंगी? ग्राउंड पर फोर्स लगेंगी, किसमें? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके रिएक्शन फोर्स में, ठीक है, ये इसके अपोजिशन, इस फोर्स के अपोजिशन में जो रिएक्शन फोर्स होगा, ग्राउंड क्या लगेगा? जेट पर फोर्स लगेगा, तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे बच्चों देखिए, हम ग्राउंड पर चलते भी हैं तो उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण ही तो हम चल पाते हैं। हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं जब हम चलते हैं। देखिए, चलने की जब आपकी प्रोसेस होती है, वो होती कैसी है? हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, और ग्राउंड उसके रिस्पॉन्स पे हमें आगे को धक्का लगाता है, और उसी के कारण हम क्या कर पाते हैं? ग्राउंड पे चल पाते हैं, ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल आपका यहाँ पर भी वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी क्या होती है, गैसेस जो आपकी एग्जैक्ट होती हैं, जो आपकी गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं, वो क्या करती हैं? ग्राउंड पर फोर्स लगाती हैं, और ग्राउंड क्या करता है? उसके रिएक्शन फोर्स के रिस्पॉन्स पे क्या लगाता है? इस पर, ठीक है। जो आपका देखिए क्या है, जेट प्लेन है, इस पर फोर्स लगेगा, किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जिसके कारण क्या कर पाता है, ये आपका ये क्या कर पाता है? आपका मूव कर पाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर आपका एक्शन रिएक्शन, या फिर आपका न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन क्या होती है? आपके रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और ये देखिए, हम बता सकते हैं कि ये देखिए आपकी जो सारी कंडीशंस होती थी वो भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हम देखिए, इक्वल एंड अपोजिट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और देखिए, ये आपकी डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही है। इस प्लेन की गैसेस के कारण किस पर फोर्स लग रहा है? ग्राउंड पे। और ग्राउंड के कारण इस प्लेन पे फोर्स लग रहा है, जिसके कारण मूव कर रहा है, ठीक है। तो सारी कंडीशन क्या कर रही है? आपको सेटिस्फाई कर रही है। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ ए जेट प्लेन? तो हम बोल सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, इज इन्वॉल्व, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ इज बेसिस, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ इज बेसिस ऑफ द, इज द बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ जेट प्लेन, ठीक है। जो जेट प्लेन की वर्किंग का जो बेसिस है, वो क्या आपका? न्यूटन थर्ड लॉ इज द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ जेट प्लेन, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो